नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर। आप लोगों को इससे पहले हम 2 वीडियो दे चुके हैं। आज हम तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाते हैं। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में लाइन को प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो के लास्ट में कुछ अंधेरा छा गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि को हम लोग आज कंप्लीटली रूप से आज इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। आज पूर्ण वर्ग विधि का हम आपको कंसेप्ट देंगे और अगले वीडियो में आपको हम क्वेश्चंस देने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है। तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि पूर्ण वर्ग विधि द्विघात समीकरण का सबसे पहले व्यापक रूप क्या होता है। तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देख लीजिए, हमको कोई भी एग्जाम्पल देने से बेटर होगा कि आप कंसेप्ट को ही क्यों ना पूर्ण वर्ग विधि से बना दीजिए। ए के जगह पर कुछ भी रख दीजिए, बी के जगह पर कुछ भी रख दीजिए, सी के जगह पर कुछ भी रख कर आप बना सकते हैं। चाहे कोई भी बुक से बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप NCERT से ही ओनली फॉर बना सकते हैं, डॉक्टर केसी सिन्हा से, आप RD शर्मा से, भारती भवन, कोई भी बुक से बना सकते हैं कंसेप्ट पढ़ लेने के बाद। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग विधि नाम ही है इसका, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण मतलब पूरा, वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी कि इसको पूर्ण स्क्वायर के रूप में बदल देंगे, उसी का नाम क्या है, पूर्ण वर्ग विधि। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर, यही पूर्ण वर्ग विधि हो गया। यह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b, यही होता है और कुछ नहीं होता पूर्ण वर्ग विधि से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इसको उसी फॉर्म में बदलने का प्रयास करेंगे। तब लिखेंगे कि x के गुणांक a से दोनों तरफ भाग देने पर तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो ax² बटा a प्लस bx बटा a प्लस c बटा a इक्वल टू 0 बटा a। आप ही जरा बतलाइए, यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ पर एक a से एक कैंसिल, x² प्लस x इंटू b बटा a प्लस c बटा a इक्वल टू 0। अब ये देख लीजिए, ये फ्री हो गया, x² a² के रूप में आ गया। अब हमको 2ab चाहिए, तो क्या करेंगे कि x के गुणांक लिखेंगे, x के गुणांक में 2 से गुना तथा भाग करने पर तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 2, x के गुणांक में हम लोग x के गुणांक में 2 से गुना कर दिए और इंटू b 2 से भागा कर देंगे, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा। अब प्लस c बटा a इक्वल टू 0। अब देख लीजिए a² प्लस 2ab, तब b जो यहाँ पर जो b होता है उसी के स्क्वायर को जोड़ देते हैं। अब जोड़िएगा, यह मैथ का रूल है, दुनिया का कोई भी मैथ बनाइए, जहाँ पर जोड़ेंगे वहाँ पर घटाएंगे, जहाँ पर गुना करेंगे वहाँ पर भाग करेंगे, यह कंसेप्ट है आपका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x² प्लस 2ab, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि b बटा 2a, b है ना, तब b² होने के लिए b बटा 2 के स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पर तो घटाएंगे, घटाने पर तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x² प्लस 2ab बाई 2a प्लस b बटा 2a के स्क्वायर को जोड़ दिए, एक बार घटा देंगे, ba बटा 2a के होल स्क्वायर को घटा दिए प्लस c बटा a। फिर इसको काट दीजिएगा तो वही आएगा। अब काट दीजिएगा तो इसको जोड़ने घटाने से कोई फायदा, इसको जोड़िए और घटाएं क्यों,
तो जोड़ने घटाने का रीजन है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये लागू हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर x प्लस b के जगह पर b बटा 2a, तब b बटा 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए माइनस, तो ये माइनस को उठाकर उधर लेकर चले जाएंगे, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में b के स्क्वायर, b हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 a के स्क्वायर, आई प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में c बटा a हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख देंगे x प्लस बी बटा 2a, और स्क्वायर हटेगा तो बराबर के ऊपर तरफ क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। इसका एलसीएम लेंगे तब 4a स्क्वायर आएगा। अब इसको क्या कर देंगे भाई साहब? 4a स्क्वायर से अगर हम भाग देंगे तब 1 आ जाएगा, तब b स्क्वायर माइनस a से भाग करेंगे तो a से इसमें भाग करेंगे तब 4a आएगा, और c से गुना करेंगे तब 4ac। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस x और स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लेकर रूट जाता है। अब x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस b बटा 2a प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस 2a, और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac, और 4 का वर्गमूल 2a स्क्वायर का वर्गमूल a। अब हम लोग ध्यान देंगे, x बराबर माइनस, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac। इसको हम लोग कहते हैं, इसी का नाम क्या है? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसको हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं, जिसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा बनाए। अब देख लीजिए, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विविक्तर कही जाती है, इसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देख लीजिए, इसको विवेचक या विविक्तर कहते हैं, इसी का नाम द्विघाती सूत्र है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अब इसका 3 कंडीशन होता है। डी, ध्यान दीजिएगा, यदि इसका शर्त कंडीशन होता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल्य होंगे, 2 बराबर मूल्य होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू या विवेचक 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न भिन्न मूल्य होंगे, मूल्य होंगे।
यानी कि x का जो मान होगा, दो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तब x का जब d का वैल्यू 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, तो दो मूल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न भिन्न मूल होंगे। तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो, अगर 0 से छोटा हो तो कोई मूल्य नहीं होंगे, कोई मूल्य नहीं होंगे, कोई मूल्य नहीं होंगे, कोई मूल्य नहीं होंगे। इसका ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन को फॉलो किया जाता है। यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव की संख्या करीबन 3 से 4 नंबर का तो फिक्स है, यही से ऑब्जेक्टिव आते हैं। पूछ दिया जाएगा आपसे कि विवेचक बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस पर हम लोग जैसा कि पूर्ण वर्ग विधि से इसको हम लोगों ने देखा। अब इसमें होता क्या है भाई साहब, इसमें हम लोगों को ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कौन कौन से पॉइंट मुझे याद रखना होगा। तो ये आपको सभी पॉइंट को घर पे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना होगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार आप जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग जरा सा ध्यान देंगे। अभी हम लोग देखे हैं कि द्विघाती सूत्र आया है, द्विघाती सूत्र जो आया रूट वर्ग विधि से, जो था x बराबर माइनस बी, सामने आपको दिखाई दे रहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई 2a। बाई 2a ध्यान दीजिएगा। अब x बराबर यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई साहब हम लोग इससे फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक का नाम था अल्फा और एक का नाम था बीटा। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको लिखेंगे एक बार अल्फा माइनस बी, एक बार प्लस ले लीजिएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a, और एक बार हम लोग अल्फा